आज हम 27 मई 2020 के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। जीके क्वेश्चन 27 मई इन हिंदी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। हॉकी के महान खिलाड़ियों में से एक बलवीर सिंह का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में मोहाली में निधन हो गया है? हॉकी के महान खिलाड़ी बलवीर सिंह का कितने वर्ष की उम्र में मोहाली में निधन हो गया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 58 वर्ष, ऑप्शन 2 68 वर्ष, ऑप्शन 3 82 वर्ष, ऑप्शन 4 96 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 96 वर्ष। 96 वर्ष की उम्र में हॉकी के महान खिलाड़ी बलवीर सिंह का निधन हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 2। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने पूर्व फर्स्ट क्लास 36 खिलाड़ियों की मदद के लिए कितने लाख रुपए दिए हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 11 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर 2 21 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर 3 31 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर 4 42 लाख रुपए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 31 लाख रुपए। इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन ने पूर्व फर्स्ट क्लास 36 खिलाड़ियों की मदद के लिए 31 लाख रुपए दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी कब तक बढ़ा दी है? क्वेश्चन नंबर 3 है केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी कब तक बढ़ा दी गई? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 15 जून, ऑप्शन नंबर 2 31 जून, ऑप्शन नंबर 3 15 जुलाई, या ऑप्शन नंबर 4 31 जुलाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 31 जुलाई। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंट की वैधता 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसने क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं? हाल ही में किसने क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 PCB, ऑप्शन 2 BCCI, ऑप्शन 3 ICC, ऑप्शन 4 IOC। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 ICC। ICC ने हाल ही में क्रिकेट को फिर से शुरू कराने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5। इनमें से कौन सा बैंक हाल ही में वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? कौन सा बैंक हाल ही में वीडियो के जरिए KYC कंप्लीट करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यस बैंक, ऑप्शन नंबर 2 बंधन बैंक, ऑप्शन 3 कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर 4 ICICI बैंक। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक हाल ही में वीडियो के जरिए KYC कंप्लीट करने वाला है, KYC स्वीकार करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितनों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने लुप्तप्राय को सूचीबद्ध किया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 65, ऑप्शन नंबर 2 75, ऑप्शन नंबर 3 40, ऑप्शन नंबर 4 35। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 35। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में 35 उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय किया है और सूचीबद्ध किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारत की किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? भारत की किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, देखिएगा। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान सरकार, ऑप्शन नंबर 2 केरल सरकार, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात सरकार, ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली सरकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान सरकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राजस्थान सरकार।
राजस्थान सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिका ने हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है? अमेरिका ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 2 अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 3 ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर 4 चीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ब्राज़ील। जी हाँ, अमेरिका ने हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ब्राज़ील देश के यात्रियों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस देश की अदालत ने अनिल अंबानी को चीन के बैंकों को किस दिन में 71.7 करोड़ डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है? निम्न में से किस देश की अदालत ने अनिल अंबानी को चीन के बैंकों को 21 दिन में 71.7 करोड़ डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 चीन, ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 3 जापान, ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन। यहाँ ब्रिटेन की अदालत ने अनिल अंबानी को चीन के बैंकों को 21 दिनों के भीतर 71.7 करोड़ डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 26 मई को किस देश में नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है? 26 मई को किस देश में नेशनल सॉरी डे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 चीन, ऑप्शन नंबर 2 जापान, ऑप्शन नंबर 3 भारत, ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में 26 मई को नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब टू तनिष्क स्टडी हब। थैंक यू।